हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। तो हम आशा करते हैं ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो कृपया कहानी को लास्ट तक सुनिए और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट। इस मल्टीनेशनल कंपनी पर यह दूसरी चोट है। इससे पहले भी एक बार यह कंपनी बिखर सी चुकी है। उस समय कंपनी की एक खूबसूरत कारीगर स्नेहा ने अपने बॉस पर आरोप लगाया था कि वे कई सालों से उसका यौन शोषण करते आ रहे हैं, उसके साथ सोने के लिए ज़बरदस्ती करते आ रहे हैं और यह सब बिना शादी की बात किए। स्नेहा को लग रहा था कि बॉस उससे शादी कर ही लेंगे क्योंकि वे घर सज्जा में भी उसकी राय लेते रहे थे। ऐसा नहीं था कि स्नेहा केवल खूबसूरत ही थी, काबिल नहीं। उसने बीटेक के बाद एमटेक कर रखा था और वह अपने काम में भी माहिर थी। वह बहुत ही शौक, खुश मिजाज और बेबाक थी। उसने अपनी कड़ी मेहनत से कंपनी को केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कामयाबी दिलवाई थी। इस तरह स्नेहा खुद भी तरक्की करती गई थी। उसका पैकेज भी दिनों दिन मोटा होता जा रहा था। वह बहुत खुश थी, चिड़िया की तरह हरदम चहचहाती रहती थी। उसके आगे अच्छे टिक नहीं पाते थे, पर अचानक स्नेहा बहुत उदास रहने लगी थी। इतनी उदास कि उससे अब छोटे छोटे टारगेट भी पूरे नहीं होते थे। इसी डिप्रेशन में स्नेहा ने यह कदम उठाया था। वह शायद यह कदम उठाती नहीं, पर एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने प्यार में साझेदारी कभी नहीं। जी हाँ, स्नेहा की कंपनी में वैसे तो तमाम खूबसूरत लड़कियां थी, पर हाल ही में एक नई भर्ती हुई थी। वह अच्छी पढ़ी लिखी और ट्रेंड लड़की थी, साथ ही वह बहुत खूबसूरत भी थी। उसने खूबसूरती और आकर्षण में स्नेहा को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इसी के चलते वह लड़की बॉस की खास हो गई थी। बॉस दिन रात उसे आगे पीछे लगाए रहते थे। स्नेहा यह सब देखकर कुढ़ रही थी। पल पल उसका खून जल रहा था। आखिरकार स्नेहा ने ऐतराज किया कि सर, यह सब ठीक नहीं है। क्या क्या ठीक नहीं है? बॉस ने मुस्कुराकर पूछा। आप अपना वादा भूल बैठे हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई हो। अच्छा पैकेज मिल रहा है तुम्हें। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। स्नेहा, तुम समझने की कोशिश करो। मैं किससे मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब कंपनी की भलाई के लिए करता हूँ। तुम्हारी तरक्की में कोई बाधा आए तो मुझसे शिकायत करो। खुद भी ज़िंदगी का मज़ा लो और दूसरों को भी लेने दो। पर स्नेहा नहीं मानी। उसने साफ तौर पर बॉस से कह दिया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप वर्षा को अपने करीब न आने दे। स्नेहा, तुम्हारी समझ पर मुझे अफसोस हो रहा है। तुम एक मॉडर्न लड़की हो, अपने पैरों पर खड़ी हो। तुम्हें इस तरह की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप मुझे 3 बार हिदायत दे चुके हैं कि मैं इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दूं। मेरे लिए यह छोटी बात नहीं है। आप उस वर्षा को इतनी अहमियत न दें। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं चीख चीख कर कहूँगी कि आप पिछले कई सालों से मेरी बोटी बोटी नोचते रहे हो। बॉस अपना सब्र खो बैठे।
जाओ, जो करना चाहती हो करो, चीखो चिल्लाओ, मीडिया को बुलाओ। स्नेहा ने ऐसा ही किया। सुबह अखबार के पन्ने स्नेहा के बॉस की करतूतों से रंगे पड़े थे। टेलीविज़न चैनल मसाला लगा कर कवरेज को परोस रहे थे। यह मामला बहुत आगे तक गया, कोर्ट कचहरी से होता हुआ नारी संगठनों तक। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि तभी सख्ते में आ गए वह यह कि वर्षा का खून हो गया। वर्षा का खून क्यों हुआ, किसने कराया, यह राज ही रहा। हाँ, कानाफूसी होती रही कि वर्षा पेट से थी और बच्चा बॉस का नहीं, कंपनी के बड़े मालिक का था। इस सारे मामले से उबरने में कंपनी को एडी चोटी एक करनी पड़ी। किसी तरह स्नेहा शांत हुई। हाँ, स्नेहा के बॉस की उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कंपनी में काम कर रही सारी लड़कियां और औरतें जींस टॉप जैसे मॉडर्न कपड़े न पहनकर आए। कंपनी के नोटिफिकेशन में मर्दों के लिए भी हिदायतें थी। उन्हें भी मॉडर्न कपड़े पहनने से गुरेज करने को कहा गया। जींस पैंट और टाइट टी शर्ट पहनने की मनाही की गई। इन निर्देशों का पालन भी हुआ। फिर भी मर्द औरतों के बीच पनप रहे प्यार के किस्सों की भनक ऊपर तक पहुंच गई। एक बार फिर एक अजीबोगरीब फैसला लिया गया, वह यह कि धीरे धीरे कंपनी से लेडीज स्टाफ को हटाया जाने लगा। गुपचुप तरीके से एक दो करके जब तक उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगा, किसी किसी को कहीं और शिफ्ट किया जाने लगा। दूसरी तरफ लड़कियों की जगह कंपनी में लड़कों की बहाली की जाने लगी। इसका एक अच्छा नतीजा यह रहा कि इस कंपनी में तमाम बेरोजगार लड़कों की बहाली हो गई। इस कंपनी की देखा देखी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी यही कदम उठाया। इस तरह देखते ही देखते नौजवान बेरोजगारों की तादाद कम हो गई। इन्हें अच्छा इंसेंटिव मिलने लगा। बेरोजगारों के बेरौनक चेहरे पर रौनक आने लगी। पहले इस कंपनी की किसी ब्रांच में जाते तो रिसेप्शन पर मुस्कुराती हुई, लुभाती हुई, आपका स्वागत करती हुई लड़कियां ही मिलती थीं। उनके जनाना सेंट और मेकअप से रोम में सिहरन पैदा हो जाती थी। नज़र दौड़ाते तो चारों तरफ लेडीज चेहरे ही नज़र आते। कुछ कंप्यूटर और लैपटॉप से चिपके तो कुछ इधर उधर आते जाते। पर अब मामला उल्टा था। अब रिसेप्शन पर मुस्कुराते हुए नौजवानों से सामना होता। ऐसे नौजवान जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं। कुछ तगड़े, कुछ सीख से पतले, कुछ के लंबे लंबे बाल बिल्कुल लड़कियों जैसे, और कुछ के बहुत ही छोटे छोटे बेतरतीब बिखरे हुए। इन नौजवानों की कड़ी मेहनत और हुनर से अब यह कंपनी अपने पिछले गम भुलाकर धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर आ गई। तो हम आशा करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो कहानी को एक लाइक दे दीजिएगा, और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सफ़ेद कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन पर सेट कर दें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार।